गाइस। गुड। आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इस बोर्ड पर इस तरह से कुछ ड्रॉ करता हूं तो ये क्या है? हाँ कशिश आप बताओ। बिंदु। गुड, ये है बिंदु। अब अगर मैं बैठ जाइए इस बोर्ड पर दूसरा बिंदु खींच लूं तो यहाँ पर कितने बिंदु हैं? हाँ रीन आप बताओ। 2 बिंदु है। वेरी गुड। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पर 2 बिंदु हैं। अगर मैं इन 2 बिंदुओं को आपस में मिला दूं तो क्या बन जाता है? हाँ आप बताइए। रेखाखंड। वेरी गुड। 2 बिंदुओं को आपस में मिलाने पर हमारा रेखाखंड बन जाता है। इसी प्रकार अगर मैं एक रेखाखंड इस पर मिला दूं तो क्या बनेगा? हाँ आप बताओ। कोण बनेगा। शाबाश, यहाँ पर बनेगा कोण। अब आप मुझे ये बताइए कि कोण कितने प्रकार के होते हैं? हाँ कशिश आप बताओ। 6 प्रकार। वेरी गुड। क्या आप कोणों के नाम और ये कितने अंश के होते हैं बता सकते हैं? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोण के प्रकार। सभी अपनी कॉपियों में लिख के चलिएगा कोण के प्रकार। कोण क्या होता है? 2 रेखाखंडों अथवा किरणों के आपस में मिलने पर जो ज्यामितीय आकृति बनती है वो हमारी कोण कहलाती है। क्या 2 रेखाखंड या किरणों के आपस में एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने पर जो ज्यामितीय आकृति बनती है वो हमारी कोण कहलाती है। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे समझने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने आपका चांदा में देखा होगा कोण की जो शुरुआत होती है वो 0 से होती है। 0, 10, 20, 30 इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। जैसे कि मेरे पास ये एक चित्र है, अब इसको ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर रखूंगा, इसको नहीं दिख रहा। अभी अगर मैंने इस कोण को बिल्कुल भी नहीं खोला है, ये एकदम कोने पर है, तो ये है 0 अंश के कोण पर। जैसे ही मैं इसका कोण बनाने के लिए इसे ऊपर की ओर ले जाता हूँ धीरे धीरे करके, तो कोण बनना शुरू होता है। कोण क्या है? 2 रेखाखंड अथवा किरण। ये जो आपको 2 किरणें दिख रहे, रेखाखंड दिख रहा है, ये 2 रकीले, इसके बीच में ये जो बनता है कोना, ये कितना बन रहा है इसको मापने के लिए हम कोण पढ़ते हैं। अरे ये बात समझ में, ये जो 2 रेखाएं अथवा किरण है इसके बीच में ये जो कोना बन रहा है इसे मापने के लिए एग्जैक्ट ये कितना होता है, ये है कोण। गणित में जब भी हमें कोने को मापना होता है ना, हमें एग्जैक्ट बताना है कि वो कितना खुला हुआ है कितना बंद है, उसको बताने के लिए हम कोण का उपयोग करते हैं। इस तरह से हमने कोणों को नापने के लिए बनाया। अगर मैं इस कोण को शुरुआत में धीरे धीरे खोलना शुरू करता हूं और मैं इसे ले जाता हूं 90 के अंश पर, तो ये जो कोण बनता है कितने अंश का बना? 90 अंश। इसी प्रकार अगर जब भी हमारे कोण की माप समझाते हैं आपको, देखिए सबसे पहला जो हमारा कोण होता है वो होता है न्यून कोण। न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? वो कोण या वह कोण जिसकी माप जो होती है 0 अंश से शुरू होकर के 90 अंश तक जाती है। 0 अंश से 90 अंश तक। इसका क्या मतलब है?
ये देखिए ध्यान से, ये हमारा कोण है, सबको दिख रहा है? इसको नहीं दिख रहा? ध्यान से देखो, ये हमारा कोण है, मैं शून्य अंश, ये यहाँ पर 0 है और यहाँ सबसे ऊपर 90 सीधे बैठो, यहाँ पर 90 अंश। जैसे ही मैं यहाँ से शून्य अंश से शुरू करता हूँ और आगे की ओर ले जाता हूँ इस तरह से, तो इसके बीच में जितने भी कोण बनते हैं, जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 के बीच में, यानी कि शून्य से शुरू होने के बाद नंबर 1, कोण 1, कोण 2 और इस तरह से यहाँ पर 90 से कम, 90 को छोड़ करके, मतलब 89 है ना, 89 1 से शुरू होकर के 89 तक, ये सारे के सारे जो कोण कहलाएंगे ये हमारे न्यून कोण कहलाएंगे। आई बात समझ में? सबसे पहले आता है हमारा न्यून कोण, इसके बाद आता है हमारा समकोण। समकोण क्या होता है? शून्य से 90 अंश के बीच वाला जो कोण होता है वो हमारा न्यून कोण कहलाता है। ठीक, समकोण क्या होता है? 90 यानी 89 तक के सारे कोण हमारे न्यून कोण कहलाए। जैसे ही जो कोण बनता है वो 90 अंश पर पहुंच जाता है, ऐसा सीधा। ये देखो, यहाँ शून्य से शुरू होकर के एकदम ये 90 अंश का कोण एकदम सीधा, तो वो कोण जो एग्जैक्ट 90 अंश का कोण है, यानी कि 90 अंश का कोण है, ये शून्य से 90 अंश का कोण है। तो जो कोण 90 अंश का होता है वो हमारा समकोण कहलाता है। तो जब भी आपको कहे कि कोई समकोण त्रिभुज या समकोण, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो उस कोण की जो माप होनी चाहिए वो 90 अंश की होनी चाहिए, एग्जैक्ट 90 अंश। किसी को कोई डाउट? न्यून कोण क्या होता है? हाँ, 0 डिग्री से 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला कोण है ना। हाँ, गुड। और हमारा समकोण क्या होता है? हाँ, इतना बताओ। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। हाँ, ये दोनों कोण हमारे कंप्लीट हो गए। इसके बाद आता है एक कोण अधिक कोण। इन सारे कोणों के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे ही आप कभी कोण पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए किस कोण की बात कर रही है और उसकी जो माप है वो कहां से कहां तक जा रही है। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होता है? ऐसा कोण, देखो शून्य से 90 अंश तक तो न्यून कोण हो गया। जैसे ही कोण 90 अंश का हुआ एग्जैक्ट, वो हमारा समकोण हो गया। जैसे ही 90 के बाद जाएंगे यानी 91 से शुरू करेंगे हम, 91 से शुरू करेंगे हम कहां तक? 90 से 180 के बीच वाले सारे जो होते हैं हमारे, जैसे क्या हुआ? सीधे बैठो, सीधे बैठो। तो 90 यानी कि 91 से शुरू होकर के 180 के पहले यानी कि 179 के बीच तक के सारे जो कोण हैं हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। ये देखिए, ये शून्य कोण, यहाँ से जैसे ही हम आगे बढ़ाते जाएंगे ये हमारे न्यून कोण, जैसे ही काटा 90 पर आया ये हो गया समकोण। फिर जैसे ही मैं इसके आगे बढ़ाते जाऊंगा, ये 90 से 100 के बीच में भी 10
कोण और हैं, इनको हमने मापा है 91, 92, 93, 120, 130, 140, 150, 170 और यहाँ पर जैसे ही 179, ये वाला जो कोण है हमारा कौन सा कोण कहलाता है? अधिक कोण। अधिक कोण। तो अधिक कोण कहाँ से कहाँ तक के होते हैं? सर हाँ आप बताओ। 90 से 179 कैसे? 90 से नहीं 91 से 179। हाँ ये कौन सारे कोण कौन से कहलाते हैं? अधिक कोण। गुड। ये सारे जो कोण हमारे कहलाते हैं ये कहलाते हैं अधिक कोण, है ना? इस तरह से। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो 79 तक के जो सारे कोण थे वो हमारे कौन से कहलाए थे? अधिक कोण। जैसे ही काटा 180 पर पहुंचता है एकदम सीधा और हमारी खिंच जाती एकदम सीधी रेखा, देखिए ये हमारी एकदम सीधी रेखा जब खिंच जाती है तो ये वाला कोण कौन सा कहलाता है? ये वाला जो हमारा कोण कहलाता है ये कहलाता है समबाहु कोण। हाँ वेरी गुड, सरल कोण। सरल कोण, कोई बात नहीं, सरल कोण। सरल कोण जो होता है वो होता है 180 अंश का। हाँ 180 अंश का कोण होता है। इसके बाद आता है हमारा जैसे ही हम 180 से आगे जाते हैं 181 से शुरू होते हैं और 181 से हम जाते हैं कोण जो पूरा कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? 350 नहीं 350 हाँ देखो 300 नहीं देखो एक सेकंड हाँ सर 390। हाँ बताओ आरती। देखो जैसे ये पूरा कोण है ना? बैठो यहाँ से यहाँ तक का जो शून्य से शुरू होगा ये हमारा कौन सा कोण कहलाएगा? ये एकदम अगर शून्य पे है तो शून्य कोण है। जैसे ही ये एकदम ये 90 अंश का था, सर ये बताओ 90 अंश के बीच वाले 90 अंश के 360 सारे 360 हाँ सही कहा आपने 360। पहले मैंने बोला था ना गिनने में बस बातें नहीं, हमारे कोण जो बनते हैं वो बनते हैं कुल मिला के 360 अंश के। देखो बता यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 है ना? तो 89 और यहाँ से 1, ये सारे के सारे जो कोण कहलाते हैं ये हमारे कौन से कहलाते हैं? न्यून कोण। बेटा बातें नहीं, सुन लो ध्यान से। ये सारे के सारे जो कोण कहलाते हैं हमारे न्यून कोण कहलाते हैं। अब इसके बाद ये जो 90 अंश का कोण है एग्जैक्ट 90 अंश का ये हमारा कहलाता है समकोण। और जैसे ही हम इसके आगे बढ़ते हैं 90 अंश से आगे यानी कि 91 से शुरू करके 179 हाँ 189 ये सारे के सारे जो कोण कहलाते हैं कौन से कहलाते हैं? अधिक कोण। इसके बाद ये जो एग्जैक्ट 180 अंश का कोण कहलाता है। शून्य से 180 अंश नहीं 180 अंश एग्जैक्ट 180 अंश का कोण ये हमारा कौन सा कहलाता है? सरल कोण। सरल कोण।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा सबसे शून्य से शुरू कराने का, देख रहे हैं सभी? ये कोण की शुरुआत करी मैंने शून्य से, उसके बाद जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, जैसे कि ये ऐसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90। दिख रहा है आपको? ये सीधा समकोण हो गया। उसके बाद ये 100 110 120 130 140 150 160 170 80। और ये देखो एक सेकेंड, 179 और ये 90। इसके बीच में जो बनने वाले कोण है सारे के सारे अधिक कोण। जैसे ही ये 180 का बना, एकदम सीधी रेखा, किसकी एकदम सीधी रेखा? एग्जैक्ट 180 का जो कोण कहलाता है वो हमारा सरल कोण कहलाता है। इसके बाद ये यहाँ पर आगे बढ़ती जाती है हमारी, इस तरह से। देखो इधर, यस सर देख रहे हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और ये जैसे ही पूरा घेरा हो जाता है 360 अंश का कोण बनता है। तो इस तरह से आगे की ओर जाने पर जब हम जाते हैं 180 अंश से आगे, तो बनता है हमारा बृहद कोण। बृहद कोण, हाँ बृहद कोण, बृहद कोण है ना। देखो ये सरल कोण का एक और नाम है, इसे हाँ इसे कहते हैं ऋजुरेखीय कोण। हाँ ऋजुरेखीय कोण। सर समझ में नहीं आ रहा है वो क्या लिखा हुआ है। कौन सा? ऋजुरेखीय कोण। ऋजुरेखीय कोण। सर ये नहीं, इससे पहले वाला ये राजश्री बेटा बातें नहीं करो, लास्ट में आवाज आएगी। ऋजुरेखीय कोण, ठीक है। जैसे ही कोण 180 अंश से आगे जाता है और वो कोण, हाँ जो कोण 180 से आगे और 360 अंश से कम होता है वो हमारा बृहद कोण कहलाता है। इसका एक और नाम है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण। देखो कोणों के नाम दो दो आ जाते हैं कभी, जैसे कि ये सरल कोण है, इसको हम कहते हैं ऋजु कोण, है ना। और ये जो बृहद कोण है इसका एक और नाम है प्रतिवर्ती। ये कितना होता है? 180 अंश से 360 अंश के बीच वाले सारे कोण। आ रही है बात समझ में? हाँ। और इसके बाद जैसे ही हमारा कोण 360 अंश का हो जाता है वो कोण हमारा कहलाता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण कितने का होता है? 360 अंश का। जैसे ही 0-30 जैसे समकोण से 180 सरल कोण, उसके बाद ये बृहद कोण बनते जाते हैं 190, 180 के बाद 190, 200, 210, 220, 240, 250, 270, 280, 290 और 300, 310, 320 करके ये पूरा जाता है 360। ये सारे जो 180 अंश के बाद
शुरू होकर के 360 के बीच वाले सारे के सारे कोण कहलाते हैं हमारे बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। और जो 360 अंश का एग्जैक्ट होता है, देखो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे चिन्ह से दर्शाते हैं, ऐसा इससे दिखाता है कि पूरा घूम गया है। ऐसा देखो समकोण को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे। अधिक कोण को कैसे दर्शाएंगे, ऐसे। सरल कोण को ऐसे सीधा। उसके बाद जो बृहद कोण है वो ऐसा बन के आता है, यहाँ से शुरू होके यहाँ पर और फिर डायरेक्ट 360 अंश। तो ये जो कहलाता है पूर्ण कोण कहलाता है। पूर्ण कोण। आई बात समझ में? यस सर। इस प्रकार कितने कोण हो गए? 6। 1 2 3 4। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। कोण कितने प्रकार के बनते हैं? 6। एक एक करके नाम बताना। सर मैं पहले इसका नाम क्या है? सर इतना पॉइंट हो गया। न्यून कोण कितने से कितने अंश के बीच में होते हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। हाँ। सर मेरा सर बेटा दीजिए 5 साल से लिख लो। ठीक है। अब मुझे बताओ कि समकोण कितने अंश का होता है? 90। इसके बाद हमारा मैं बताती हूँ। अधिक कोण कितने अंश से कितने अंश के बीच में होते हैं? हाँ दीना। 90 वेरी गुड। सरल कोण 180 डिग्री। 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180। इसके बाद हमारे बृहद कोण, हाँ देते हैं 360 के बीच में। और हमारा पूर्ण कोण, इस प्रकार हमने कितने कोण पढ़ लिए हैं? 6। सबको याद हो गए सारे के सारे नाम? यस सर। किसी को कोई डाउट आया बीच में? नो सर। जिसको भी कुछ डाउट आया है वो पूछ सकता है। कितने कोण होते हैं? हाँ। सारे के नाम कौन कौन बताएगा? बिना देखे? हाँ बता लोगे? हाँ बताओ। न्यूनकोण, समकोण, अधिक न्यूनकोण, समकोण, मैं बोलूं? हाँ बताओ। न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्तकोण और हाँ वेरी सर बता न्यूनकोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, सरल कोण, फिर बृहद कोण या प्रतिवर्ती। मैं बता सकती हूँ।